ये जो निर्णय दिया गया है कि पूरी फीस जमा करें, ये बिल्कुल ही गलत निर्णय है। पूरी फीस, क्योंकि जितने स्कूल वालों का नुकसान हुआ है, हम लोगों का भी उतना ही नुकसान हुआ। मेरे हिसाब से भी यही है, DIS को ये सोचना चाहिए कि पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि सबकी अर्निंग की प्रॉब्लम है। अब घर में आप बैठे हुए हैं लॉकडाउन के टाइम, तो अर्निंग की बहुत ही दिक्कत हो गई है, तो इसलिए उनको फ़ीस हाफ़ कर देनी चाहिए या फिर उनको नहीं लेनी चाहिए। पर ये कहें कि उनको पूरी फ़ीस लेनी चाहिए, ये मेरे हिसाब से गलत है। गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, हल्ला हो हल्ला हल्ला। प्रशासन ने जो आदेश जारी किया कि समय से ही सभी लोग अभिभावक अपने बच्चों की फ़ीस जमा कर दें, तो इससे आप प्रशासन से या स्कूल प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगी? सर, हम यही अपील करना चाहते हैं कि अब ये बताओ, 3.5 महीने तो हमारे बच्चों को घर में बैठे हो गए। उनका सारा काम दिल्ली में, यहाँ का कोई काम है नहीं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीज़ बढ़ रहे हैं, इसलिए बच्चे घर से जा नहीं रहे बाहर। जान से जान ज़्यादा प्यारी है, इसलिए अभी हमारे पास पैसे नहीं फीस जमा करने के लिए। हमें कुछ राहत चाहिए। तो ये प्रशासन से क्या अपील है, आप क्या राहत चाहती हैं? हम ये राहत चाहते हैं कि पहली बात तो हमारी फ़ीस माफ़ होनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं इतने हैं। पैसे नहीं है? हाँ, हमारी भी छोटी सी दुकान है, 5,000 रुपये महीना हम किराया का ही नहीं निकाल पाते, किराए से रहते हैं, तो इसलिए फ़ीस हम नहीं दे पाएंगे 3 महीने की। तो आप क्या चाहती हैं, प्रशासन से क्या राहत मिले आपको? प्रशासन से ये राहत मिले कि हमें फ़ीस माफ़ की जाए, और क्या है। जब बच्चे 3.5 महीने से गए नहीं हैं तो हम फ़ीस कैसे दे सकते हैं? कि कोरोना महामारी के कारण ये लॉकडाउन रहा, तो इसमें तो चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, सबके काम ठप हो गए। पैसा कहीं से अर्निंग है ही नहीं। तो अब ये बताइए कि ये तो एक बेवजह परेशान करने वाली बात है कि आदेश कर दिया है कि फ़ीस जमा करो। कई ज़िलों में तो DM ने भी आदेश करे हैं कि फ़ीस माफ़ करी जाए। नहीं, ये आदेश जो है कोर्ट से जारी हुआ है कि सभी को समय से फ़ीस जमा करनी है। अच्छा, कहाँ से आदमी जमा करेगा जब उसका कोई बिजनेस, या जो हम ही हैं, जैसे हम तो प्राइवेट कर्मचारी हैं, जो हम गए नहीं ड्यूटी पे, हमारी सैलरी नहीं मिली, बताइए हम कहाँ से लाएंगे? और अगर आदेश करा है तो आदेश उस बारे में भी करें। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, तो इसमें तो हमें तो नहीं लगता कि आम आदमी को, आम जनता को कोई भी उसमें राहत दी। ना बिजली के बिल में राहत दी, ना फीस में राहत दी। क्या दिया? मिडिल क्लास वालों को मिला ही क्या इसमें? फ़ीस कहाँ से दें? जब हमारे लोगों का प्राइवेट काम है, फ़ीस कहाँ से लाएं? बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ाना बड़ी मुश्किल काम है इस टाइम। तो कोर्स भी इतने महंगे हैं, हर चीज़ में महंगाई हो रही है। बताइए, प्रशासन से क्या अपील करना चाहती हैं आप? हमारी अपील यही है कि भाई 3 महीने की फ़ीस माफ़ की जाए हमारे बच्चे की, और जब देखेंगे आगे चल के हमारी कुछ होगी तब देखा जाएगा। हाँ, जुलाई की फ़ीस जो है जायज़ वो देंगे हम, और 3 महीने की फ़ीस हमारी बंद, मतलब माफ़ कर दी जाए। आप बताइए। हमारा भी यही है, सरकार से अपील यही है कि फ़ीस माफ़ की जाए। और ये बिजली का बिल कहाँ से भरते, वो भी भरा। 2-2 हज़ार रुपये बिल आया, 2-2 महीने का इकट्ठा बिल लिया। हमें क्या मिला इस पैकेज में? कुछ तो नहीं मिला। DIS का ये फैसला बहुत ही निंदनीय है। इस समय आम जनमानस कोरोना वायरस जैसी महामारी से ग्रसित है। लोगों के मन में भय व्याप्त है। लोगों के रोज़गार भी इस समय ना के बराबर चल रहे हैं। आदमी परेशान है। ऐसी स्थिति में DIS को आदेश नहीं देना चाहिए। और उन्होंने जो समाचार पत्र मैंने परसों पढ़ा था, मुझे बहुत ख़राब लगा। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिख रहा हूँ कि इसके शासनादेश से इन्होंने ये आदेश निकाला। अगर कोई शासनादेश है इनके पास, तो वो भी अखबार में प्रकाशित करना चाहिए था। हमारे साथ हैं कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर रचित अग्रवाल जी। रचित जी, जो अभी सोशल मीडिया पर कई तरीके की खबरें वायरल हो रही हैं स्कूल फ़ीस को लेकर, इससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट हो गया है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल और अपनी जनपद सजानपुर स्कूल एसोसिएशन की तरफ से अभी अपने सभी सम्मानित अभिभावकों के यही निवेदन अपील करना चाहूँगा कि जैसा कि शासन का स्पष्ट आदेश है, 7 अप्रैल को आराधना शुक्ला जी के द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया कि इस लॉकडाउन की अवधि में वाहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो हमारा कोई भी विद्यालय आज वाहन शुल्क नहीं ले रहा है। दूसरा पॉइंट उसमें ये था कि जो स्कूलों की फ़ीस सत्र 2019-2020 में थी, वही फीस सत्र 2020-2021 में रहेगी। किसी प्रकार की कोई शुल्क वृद्धि नहीं की जाएगी। तो हमारे किसी भी विद्यालय ने किसी प्रकार की शुल्क वृद्धि नहीं की है।
प्रीवियस वाली शुल्क को ही लागू रखा है। तीसरा उनका स्पष्ट आदेश था कि जो हम लोग क्वार्टरली फ़ीस लेते थे, 3-3 महीने की फ़ीस लेते थे, 3 महीने की फ़ीस ना लेके मासिक फ़ीस ली जाएगी, प्रति माह के हिसाब से जमा की जाएगी। तो हम सभी विद्यालय अपने अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि वो इकट्ठी फ़ीस ना दें, जब तक ये लॉकडाउन की अवधि चल रही है हमको मंथली फ़ीस दें। ऐसा ही स्पष्ट आदेश शासन की तरफ से है। माननीय उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री श्री दिनेश शर्मा जी ने भी अपने सभी बयान में, सभी स्टेटमेंट में स्पष्ट कहा है कि स्कूल की फ़ीस माफ़ी का कोई आदेश नहीं है। पेरेंट्स अपनी फ़ीस मासिक तौर पर जमा करें। उसी के अकॉर्डिंग शाहजहानपुर मैं आपको आराधना शुक्ला जी का भी आदेश दिखाना चाहूँगा जो शासन से जारी हुआ। हमारे अभी 26 जून को जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय शाहजहानपुर के द्वारा फीस के लिए स्पष्ट आदेश दिया गया। साथ में शासन ने एक और हम लोगों से कहा था, जो पेरेंट्स इस लॉकडाउन की अवधि में किसी तरीके से प्रभावित हुए हैं वो विद्यालय में संपर्क करके अपनी एप्लीकेशन दें कि वो लॉकडाउन में क्या प्रभावित हुए हैं। विद्यालय ज़रूर उनकी एप्लीकेशन पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और उनकी जो ये फ़ीस है, पीछे की फ़ीस है, अप्रैल मई जून की फ़ीस है, उस फीस को आगे आने वाले महीनों में समायोजित करके ले लेगा। उस वजह से उनके बच्चों की शिक्षा पे, ऑनलाइन क्लासेस पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो पेरेंट्स सक्षम हैं, जो फ़ीस दे सकते हैं, जो लॉकडाउन से कोई प्रभावित नहीं हुए हैं, वो मासिक तौर पे अपनी फ़ीस जमा करने का कष्ट करें।